हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसके अंदर अपनी यूनिट चल रही थी 12.2। उसमें कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे? उसमें 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पे 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो क्षेत्रफल में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो अपन पहले इसका सिंपल सा चित्र बनाते हैं। ये बोल रहा है कि कोई घास का मैदान है, इसके एक कोने पे क्या किया, एक घोड़े को बांधा और ये रेडियस कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, जो घोड़े की रस्सी है उसके गले से बंधी हुई है वह इस कोने से कितने मीटर लंबी है, 5 मीटर। और यहाँ पे वो घोड़ा ऐसे कुछ करके, एक हो गई, 2 टांगें हो गई घोड़े की, ये लो 3 टांगें हो गई, ये पूंछ हो गई, ये वो घोड़ा है ना, समझ गए ना। वो घोड़ा है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे चल रहा है। इसके गले में क्या बंधी हुई है, रस्सी। कहाँ से, यहाँ से बंधी हुई है। तो ये बोल रहा है कि ये जितना क्षेत्रफल कवर करेगा, जितनी दूरी में ये घास चर सकता है, वह एरिया फाइंड आउट कीजिए। और दूसरी बात, अब क्या कर रहा है, इस रस्सी को 5 मीटर लंबी और कर देता है। समझ रहे हो इस बात को। तो पहले 5 थी, 5 और बढ़ा दिया तो कितनी हो गई, 10 मीटर लंबी रस्सी हो गई। उससे क्या क्षेत्रफल बनेगा, उससे ये वाला पार्ट बनेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस वाले के एरिया में से इस वाला एरिया घटा देंगे तो कौन से पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपन पहले इसकी 2-4 चीज़ें लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, और क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 8 है। देखो अपन को रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितनी आ गई, 5 मीटर। मीटर में है ना, हाँ 5 मीटर है। और क्या चाहिए, थीटा डिग्री एंगल चाहिए, और वो कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। क्योंकि वर्गाकार है तो वर्ग का क्या होता है, एक कोना 90 डिग्री एंगल बनाए हुए होता है। तो अपन क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फिर बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे जब रेडियस 5 मीटर और थीटा कितना हो, 90 डिग्री। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और वो कितना होने वाला है, मैं लिख रहा हूँ πr² थीटा बट्टे 360। आगे बात समझ में। इसमें कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखो पाई की वैल्यू उसने कहा है कितना लेंगे, 1.34 इंटू में कितना है, r² यानी कि 5 इंटू में 5 इंटू में थीटा कितना है, 90 डिग्री, बट्टे में कितना है, 360। इसको कैलकुलेट कर लो, ये कट गया और ये कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया। पाई की वैल्यू एक बार अपन पाई रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, पाई ही रख लेते हैं। तो ये कितना आ गया, 5 5 25 पाई बट्टे में क्या, 4 मीटर स्क्वायर। ये कब था, जब रेडियस 5 मीटर थीटा डिग्री 90 डिग्री, ये रिजल्ट था। इतना लिख सकते हो, इसको कैलकुलेट करके लिख लेना आप। ठीक है, वो रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो ये था छोटा त्रिज्यखंड। अब ले रहा हूँ क्या, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई, इसको ले लेंगे अपन क्या, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, जब रेडियस कितनी हो, 10 मीटर हो और थीटा डिग्री एंगल हो वो कितना हो, 90 डिग्री का हो। तो फाइंड आउट करते हैं क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और वो आपको याद है कितना होता है, πr² थीटा बट्टे 360। कितना होता है, πr² थीटा बट्टे 360। देखो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ से इस बार क्या है, पाई की जगह पाई रहने देते हैं, r² यानी कि 10 इंटू में 10 इंटू में 90 बट्टे में कितना आ गया, 360
60। इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितनी बार कटा, 4 बार। और कैलकुलेट करते हैं अपन इसको, तो क्या आ जाएगा, ये 100 पाई बट्टे में क्या आएगा, 4। समझ गए इस बात को। और कैलकुलेट करें तो ये आ गया रिजल्ट कितना, 25 पाई। ये आ गया बाहर वाले, ठीक है, जो बड़ा त्रिज्यक खंड है उसका एरिया आ गया, और जो छोटे वाला था इसका रिजल्ट आ गया। अब देखो क्षेत्रफल में वृद्धि, लास्ट में लिख देंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि, और वो कितनी होगी, बड़े वाले के क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे, छोटे वाले का। तो 25 पाई माइनस ये कितना है, 25 पाई बट्टे में 4। समझ रहे हो इस बात को। ये छोटे वाला रिजल्ट, ये बड़े वाला रिजल्ट। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो एलसीएम कितना आएगा, 4 की मल्टीप्लाई इससे, तो 100 पाई माइनस 25 पाई। और इसको और कैलकुलेट करोगे तो ये रिजल्ट आ गया 75 पाई बट्टे में 4 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। ये क्या होगा, 25 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, ठीक है, बट्टे में 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो लिखेंगे। और इधर ये तो अपन से पूछा नहीं है कि बड़े वाला त्रिज्यखंड यानी ये 10 मीटर रस्सी, ठीक है, रेडियस वाला, ये तो अपन से रिजल्ट पूछा नहीं है, अपन से ये रिजल्ट पूछा है। तो इसको भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इस डिब्बे में मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या 3.14 इंटू में 25, पहले ये कैलकुलेट करते हैं। तो ये 20 और 7 और कितना 15 इंटू में 8 2 और कितना 6 0 16 में से एक गया 15 7 1 8, ये इतना आ गया। 2 अंकों बाद में दशमलव, तो ये आ गया देखो अपना रिजल्ट। इसको लिखेंगे 78.50 बट्टे में 4, इतना भी रख सकते हो। और कैलकुलेट करना चाहो तो ये हो गया 4 एकम 4, 4 नाम 36, ठीक है, दशमलव 4 6 24, 4 दूनी 8, इतना आ जाएगा, लगभग आएगा ये रिजल्ट। कितना आएगा, लगभग आएगा। आप इसको इतना भी रख सकते हो। फिर देखो इस वैल्यू की बात करें तो क्या होगा, 3.14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, 75 से। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यही रिजल्ट रहेगा। अब क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो ये क्या हो गया, 7 चौक 28, 7 और 2 9 और 7 21, 0 आ गया। ये कितना आ गया, 7 7 14 और 1 15, यहाँ से भी 5, यहाँ से 3, ये और 2 अंकों बाद में क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो ये वाला रिजल्ट आएगा अपना 235.50 बट्टे में 4 मीटर स्क्वायर। बस इसको आगे और आप कैलकुलेट कर लेना, आपका रिजल्ट क्या आएगा, एक्यूरेट सही आएगा। अब देखो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ये बोल रहा है कि कोई वर्गाकार क्षेत्र था, उसमें कोई क्या है, घोड़ा बंधा हुआ है, और घोड़े के वो क्या होती है, गर्दन, गर्दन के अंदर क्या है, एक रस्सी बंधी हुई है। इस कोने से जो घोड़ा घास चर रहा है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर। तो ये बोल रहा है 5 मीटर तक जितना क्षेत्रफल कवर हो रहा है वो फाइंड आउट करो। तो अपन ने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाया, का फॉर्मूला लगाया और इसको फाइंड आउट किया। अपना रिजल्ट क्या आया, 19.62। ये क्या है, लगभग में है। ये आप कैलकुलेट कर लेना अच्छे से, किस में आएगी ये वैल्यू, लगभग में आएगी। फिर अगले ने कहा है कि रस्सी 5 मीटर की जगह अगर अपन क्या करते हैं 10 मीटर की कर दें तो क्षेत्रफल में कितने की बढ़ोतरी होगी। तो देखो आर जब कितनी हो, 10 मीटर हो, थीटा कितना रहने वाला है, 90 डिग्री ही रहने वाला है। इसको अपन ने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आई 75 पाई बट्टे में 4। तो बड़े वाले में से छोटे वाले का रिजल्ट घटा देंगे। तो छोटा वाला रिजल्ट क्या था, 25 पाई बट्टे में 4, और बड़े वाला रिजल्ट क्या आया था, 25 पाई। इसको कैलकुलेट किया तो अपना रिजल्ट क्या आ गया, 235.50 बट्टे में 4 मीटर स्क्वायर। इसको आप और कैलकुलेट कर लेना। और जब अपन ने छोटे वाले को कैलकुलेट किया तो अपना रिजल्ट आया 19.6
2, जो क्या है एक लगभग रिजल्ट है। तो अपन ने घोड़े वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अच्छा क्वेश्चन है। अब करते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 होने के बाद में अब अपन फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। एक वर्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास कितना है 35 mm। तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करता है। तो आकृति दर्शाई गई है आपको 12.12। उसने पूछा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए और ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो अपन फाइंड आउट करते हैं। ये बोल रहा है कि कोई सर्कल है, इसमें इसने कहा है कि 5 व्यास हो गए, 1, फिर यहाँ से 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और एक यहाँ से ले लो आप, 5 हो गए। कितने टुकड़े हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 त्रिज्यीय खंड बन गए। ये बोल रहा है अगला। उसने कहा है कि जो व्यास है उसकी लंबाई कितनी है। तो इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं। व्यास डायमीटर, व्यास कितना है 35 mm मिलीमीटर है। ठीक है। और क्या बोल रहा है ये कितने टुकड़े हैं, कितने टुकड़े हैं 10 त्रिज्यीय खंड है। कितने त्रिज्यीय खंड हैं तो अपन बोल सकते हैं कितने हैं 10 त्रिज्यीय खंड है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो ध्यान से सुनना। इसमें अपन को सबसे पहले क्या पूछा गया है कि जो तार लगा है, तार वायर यूज हुआ है वो कितना है, उसका क्या करना है अपन को टोटल फाइंड आउट करना है कि टोटल कितना तार लगा है। तो देखो व्यास, व्यास कितने हो गए डायमीटर 5 तो व्यास हो गए, यानी कि एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने हो गए 5। तो 5 वायर तो ये हो गए। एक टोटल हो गया क्या वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और वो कितना होता है 2πr। आगे बात समझ। तो अपन फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से सुनना आप, वेरी सिंपल तरीके से। देखो यहाँ से अपने पास व्यास है तो रेडियस निकाल लेंगे। क्या होता है व्यास का आधा क्या होती है त्रिज्या, m मिलीमीटर आ गया। ठीक है। फिर अगर अपन को क्या चाहिए थीटा चाहिए, तो टोटल कितना होता है 360 डिग्री बट्टे में कितना, कितने टुकड़े हो गए 10 टुकड़े हो गए। तो ये रिजल्ट आ गया अपना कितना 36 डिग्री। अपन को 2 रिजल्ट ही चाहिए। ठीक है। एक तो अपन को रेडियस चाहिए, एक थीटा डिग्री एंगल चाहिए। तो पहला अपन पहले कौन सा फाइंड आउट करेंगे कि टोटल तार कितना लगा। तो तार की लंबाई या फिर कुल तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई जो इस ब्रुच के अंदर काम में ली गई है वो क्या होने वाली है 5 इंटू व्यास। क्या 5 तो क्या हो गए व्यास हो गया, प्लस क्या हो गई वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ये फॉर्मेट लगा दो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो कैलकुलेट करते हैं अपन। 5 इंटू 35 mm का तार है, प्लस वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो ये देखो कैलकुलेट करो, ये 5 हो गया और 15 और 2 कितना हो गया 17 हो गया, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2। ठीक है। त्रिज्या 2 देखो ये कितनी बार, ये 5 बार, ये 2 से कितनी बार 2 बार। तो कैलकुलेट कर लो। सॉरी यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रिजल्ट आया 175, प्लस में इसको करोगे तो 22 110। टोटल को कैलकुलेट कर लो। 5 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, मिमी क्या वायर यूज हुआ है। आगे बात समझ में। देखो 285 mm क्या लगा है वायर लगा है टोटल ब्रुच के अंदर। अब दूसरी बात पूछे उसने त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में क्या पूछा है उसने टोटल का पूछा है या फिर एक का पूछा है वो देखते हैं अपन। उसने कहा है
कि प्रत्येक भुज, ठीक है, प्रत्येक यानी एक का भुज है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। पाई की वैल्यू लेंगे अपन 3.14 ले लेंगे या फिर 22/7 ले लो, बट्टे में 7 इंटू में 360। इसको कैलकुलेट करोगे, आर कितना है, आर है अपना 35/2, तो 35 इंटू 35 बट्टे में 2 इंटू 2, और थीटा कितना है अपना, थीटा कितना है 36 डिग्री। ये हो गया रिजल्ट। तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 36 से इस 36 को काटेंगे, ये 10 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 11 बार कटेगा। तो ये रिजल्ट आ गया अपना 11 इंटू 35 बट्टे में 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या रिजल्ट है 35 इंटू 11, तो ये 35 और ये वाला 35 टोटल मिलके 385 कितना हो गया 385 बट्टे में 4। और अगर अपन 385 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 नाम 36 होता है, 25 शेष रहेगा, ठीक है, 24.2, ठीक है, इतना रिजल्ट आ जाएगा 96.22। तो इस टोटल को काउंट करेंगे तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का रिजल्ट कितना निकल के आया अपने पास 96.22 mm का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया अपना रिजल्ट हो गया। देखो एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। उसने बोला है कि कोई वृत्त है, इसने भुज नाम दिया तो भुज नाम दे दिया। इसने कहा है कि इसमें कितने व्यास हैं, 5 व्यास हैं, तो 5 व्यास हैं तो त्रिज्यखंड कितने हो गए 10 हो गए। अब आगे चलो, उसने पहला क्वेश्चन किया था अपन से कि टोटल जो जितना तार लगा है इसके अंदर उसको काउंट करो, तो 5 तो व्यास हो गए प्लस एक क्या हो गई वृत्त की परिधि। अपन ने टोटल को फाइंड आउट किया 285 mm आ गया। दूसरी बात, त्रिज्यखंड यानी कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो रिजल्ट कितना है 96.22 m²। और अपन ने क्या फाइंड आउट किया था, अब देखो टोटल कितना होता है 360, कितने त्रिज्यखंड हो गए 10 हो गए, तो थीटा कितना आ गया 36 डिग्री। यहाँ से व्यास अपन को दे रखा था 35 mm, अपने त्रिज्या निकाल ली 35/2 mm। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब करेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पे लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच में क्षेत्रफल फाइंड आउट कीजिए। देखो सबसे पहले तो अपन छतरी बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया ऊपर वाला पार्ट, ऐसा ही क्या, हाँ ऐसा ही है। फिर इसने बीच में से ऐसे कुछ कर रखा है, ये हिस्सा थोड़ा मोटा है, ठीक है, इसको थोड़ा मोटा ले लेते हैं अपन क्योंकि ये क्या है मोटा हिस्सा है, यहाँ से छतरी को पकड़ा जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है अपन को, ऐसा ऐसा करके कुछ दे रखा है, इसको बना रखा है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये क्या बन गई छतरी, लगभग बनी है, क्या बनी है लगभग छतरी ही बनी है, ठीक है। इसमें कितने ताने हो गए 8 ताने हैं, तो वर्ताकार सेब बनाएंगे। एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए और क्या हो गए 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कब है, ये जब छतरी को अपन ऊपर से देखते हैं तो ये बीच का हिस्सा, और कितनी ताने हो गई 8 ताने हो गई। व्यास की बात करें तो कितने व्यास हो गए 4 व्यास हो गए। और सॉल्यूशन करने पे अपन फाइंड आउट करते हैं कि इसकी रेडियस दे रखी है वो कितनी है 45 सेंटीमीटर, कितनी है 45 सेंटीमीटर। और उसने कहा है कि ये 8 तानों में विभाजित है, तो क्रमागत 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन फाइंड आउट करते हैं।
देखो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को एक तो रेडियस चाहिए और एक चाहिए अपन को थीटा डिग्री। तो टोटल रिजल्ट कितना होता है 360 बट्टे में कितने से डिवाइड करेंगे 8 से। तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 कितना से 45 डिग्री आ जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड बोल सकते हो या फिर दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, और वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। कैलकुलेट कर लो। पाई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी अपन को, तो लिखते हैं अपन 22 इंटू रेडियस कितनी है 45 इंटू 45 इंटू 45 बट्टे, अच्छा ये तो बड़ा 2 इंटू 360 कट जाएगा, 9 पंजो 45, 9 चौक 36, 5 8 40, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। इसको इससे काट लो, कितनी बार 11, अरे 22 बट्टे 7 होता है, सॉरी 2 कैसे लिख दिया अपन ने, 22 बट्टे 7, तो इस 4 से काटेंगे, ये इतना आ गया। अब देखो कैलकुलेट करते हैं आगे, क्या आ गया 11 इंटू 45 इंटू 45 बट्टे में कितना आ गया 8 आ गया। अब देखो आप कभी भी अगर 45 की 45 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 डिजिट के लिए क्या करेंगे, जिसका इकाई का अंक क्या हो 5 हो 2 डिजिट में, तो क्या करेंगे इस 5 की मल्टीप्लाई 5 से, कितना रिजल्ट आ गया 25, फिर इस 4 में एक और ऐड कर दो तो क्या आ गया 5, तो 4 इंटू 5 ये रिजल्ट कितना हो जाएगा 20 और 25 यानी कि 2025। जैसे 35 की मल्टीप्लाई 35 से करें तो क्या आएगा 5 इंटू 5 25 और 4 तियाँ कितना हो गया 12, ये कितना आ गया 1425। तो टोटल रिजल्ट आ गया अपना क्या 11 इंटू 20 25 बट्टे में 8। इसको और कैलकुलेट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 11 से, तो ये आ गया 20 25 और ये आ गया 20 25, 5 आ गया 7 आ गया 2 आ गया 2 आ गया 2 आ गया 222 75, कितना आ गया 222 75 बट्टे में 8। ये किस में दे रखा था आपको सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ही है, तो सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अपना रिजल्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में। इसको और कैलकुलेट करना चाहो तो कर लेना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अपन ने क्या क्या पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 8 से फाइंड आउट करना स्टार्ट किया था और 10 तक पढ़े हैं अपन ने, यानी कि 3 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।